नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। कल यानी 29 जून को दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं, जो 12 सांसद जीते हैं, इसके अलावा बिहार में जितने भी विधायक हैं जदयू के, खुद नेता नीतीश कुमार, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह सरी के जितने भी बड़े नेता हैं, वे सभी इसमें शिरकत करेंगे। पार्टी में चर्चा होगी, उन सांसदों को बधाई दिया जाएगा, उनके लिए भोज का भी आयोजन किया गया है जो जीते हैं। और जो सीटें हारी है जदयू, जैसे जहानाबाद पर खास चर्चा होने वाली है, क्योंकि जहानाबाद पर नीतीश कुमार ने अपना काफ़ी ताकत लगाया था, बावजूद इसके चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो है वहाँ से चुनाव हार गए। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि कार्यकारिणी अध्यक्ष का पद इस बार किसी को दिया जा सकता है। इसके अलावा संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी अभी पार्टी में कोई नहीं है, खासकर तब से जब से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से एग्जिट किए, उसके बाद से उस पद पर भी खाली पड़ा हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही है, खासा चर्चा है उस नाम पर। वो नाम मनीष वर्मा है। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये मनीष वर्मा, जिन्हें नीतीश कुमार इतना बड़ा पद और पार्टी की जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उस समय नालंदा से जदयू कोटे से एक नाम पर चर्चा थी, वो नाम थे मनीष वर्मा। मनीष वर्मा नालंदा के रहने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उड़ीसा के कई जिलों में डीएम रहे हैं। इसके अलावा कुर्मी जाति से आते हैं, मतलब नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, और 2 सालों से नीतीश कुमार के मुख्य सलाहकार के रूप में काम भी कर रहे हैं। वही मनीष वर्मा है जिन्हें नीतीश कुमार अब पार्टी में एक बेहद बड़ा पद जो है वो देने जा रहे हैं। आपको बताएं कि नीतीश कुमार को हमेशा से ब्यूरोक्रेट से अधिक, नेताओं से अधिक ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा रहा है, और मनीष वर्मा उसी श्रेणी में आते हैं। आपको याद होगा आरसीपी सिंह का प्रकरण, वो भी कभी ब्यूरोक्रेट रहे थे, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नीतीश कुमार उन्हें बना दिए थे। तो अब उसी भूमिका में धीरे धीरे मनीष वर्मा भी आ सकते हैं। दरअसल मनीष वर्मा को लेकर नीतीश कुमार की तैयारी बड़ी है। नालंदा तक समेटने के बजाय उन्होंने मनीष वर्मा को पूरे चुनाव की कमान दे दी थी। वे पूरे बिहार में घूम घूम कर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और इस कड़ी में जो कार्यकर्ता हैं जदयू के, उनसे भी अच्छा संबंध जो है वो मनीष वर्मा का बन गया है। पर्दे के पीछे रह के लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं, और अब पर्दे के सामने आने का उनका समय जो है वो आ चुका है। आपको बताएं कि चुनाव भले बीत चुका है, लेकिन मनीष वर्मा जो है वो शांत नहीं है। वे लगातार दौरे पर हैं, बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, और उनका जो सोशल मीडिया पेज है CEO बिहार, उस पर अगर आप जाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने एक्टिव मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड को लेकर बिहार की ज़मीन पर दिखते रहे हैं। 2000 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS रहे हैं मनीष वर्मा, और वे न केवल नीतीश कुमार के यस मैन हैं, बल्कि उनके गृह जिला नालंदा से भी आते हैं, उनके स्वजातीय भी हैं। इसके अलावा बिहार जब वो आए, ट्रांसफ़र होकर, तो उसके बाद पूर्णिया के वो DM बने। इसके बाद पटना के भी DM मनीष वर्मा रह चुके हैं। तो आपको बताएं कि इसके अलावा मनीष कुमार वर्मा को परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास और पुनर्निर्माण सोसाइटी और बिहार राज्य योजना परिषद के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया था। लेकिन 2022 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, यानी VRS ले लिया, और तब से पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कल ये फैसला लिया जा सकता है कि मनीष वर्मा को पार्टी का कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब देखिए, बिहार में अगर बीजेपी की बात करें तो उसके सरेंडर के बाद अब लगभग ये तय हो गया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो ऐसे में नीतीश अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, जैसा हमने चर्चा भी किया था कि टेक्नोलॉजी में भी अब नीतीश कुमार काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का इस बार भरपूर उपयोग करना है, उन्होंने इसका निर्देश दे दिया है। इसके अलावा बिहार को 10 जोन में बांटना है। तिरहुत का इलाका होगा, सारण प्रमंडल होगा, उसी तरीके से सीमांचल का इलाका होगा, कोसी का इलाका होगा, मिथिलांचल का इलाका होगा, अंग प्रदेश होगा, बज्जिका होगा, शाहाबाद का इलाका होगा, मगध डिवीजन होगा। तो बिहार को 10 जोन में बांटकर पार्टी के प्रभारी को नियुक्त करना है। तो कई रणनीति पर नीतीश कुमार जो है वो काम कर रहे हैं, ताकि बिहार में इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, और 2010 का जो दौर था नीतीश कुमार का, जिसमें 115 सीटें वो जीते थे, फिर उसी दौर को नीतीश कुमार वापस लाना चाह रहे हैं। और इस कड़ी में उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही मनीष वर्मा को इस बार पर्दे के सामने लाना है, और कल इसका फैसला दिल्ली में ले लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।